आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे 12th महाराष्ट्र बोर्ड के हिंदी ग्रामर के बारे में, जो कि बोर्ड में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो हम डिस्कस करेंगे रस के बारे में विद बोर्ड एग्जांपल्स, जिससे आपको टॉपिक समझने में और इसके करेक्ट आंसर्स लिखने में हेल्प हो जाएगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स का PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले इस वीडियो से इस टॉपिक को ढंग से समझ लीजिए, फिर उन एग्जांपल्स को सॉल्व करें ताकि आपके पूरे मार्क्स पक्के हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक दैट इज रस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रस इज जस्ट नथिंग बट द फीलिंग्स। मैं सॉन्ग्स का एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी सॉन्ग्स सुनते होगे तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सुनते हैं। हर सॉन्ग का एक फील होता है, एक इमोशन होता है। जस्ट लाइक कि कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं सॉन्ग्स के, ठीक है। तो सेम पोएम्स के टाइम भी होता है। हर पोएम एक फीलिंग, इमोशन को व्यक्त करती है और इसी इमोशंस को आपको पोएम को पढ़ के समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने देखिए सभी टाइप की जो भी फीलिंग्स है, जितने भी रस के प्रकार हैं, उन सबको लिखा है। फीलिंग्स को अगर मैं यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है कि कौन सी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। पार्टनर्स लव, लाफ, सॉरो, एंगर। तो ये यहाँ पे सारे मैंने टाइप्स बताए हुए। तो ध्यान में इन फीलिंग्स को रखना है, जो कि इंग्लिश नाम में लिखा है। ऑफकोर्स मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आंसर लिखते वक्त आपको ये जो हिंदी मेंशन नाम है वो आंसर्स में लिखने होते हैं। 11 टाइप के टोटल होते हैं, ठीक है। मेनली आपको 7-9 टाइप के पूछे जाते हैं। हम एक एक करके सभी को, जो 9 मेन है हमारे, उन सबको विथ एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला है दैट इज श्रृंगार रस। मैंने 2 वर्ल्ड फेमस लवर्स की फोटो लगाई है ताकि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझें कि ये रस तो अबाउट लव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं उदाहरण बताता हूँ। बरतस लालच लाल की मुरलीधारी लुकाए, 100 करे भोनाए हंसे, देन कहे नहीं जाए। अब इस पोएम की 2 लाइनों का एक कॉन्टेक्स्ट आपको एक मीनिंग बताया था। तो यहाँ पे एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फीलिंग्स इवन सॉन्ग्स में, पोएम्स में किसी भी फीलिंग को सिचुएशंस के एग्जाम्पल्स के तौर पे शो किया जाता है और इससे आपको वो इमोशन समझना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिचुएशन दी है कि बरतस लालच लाल की मुरलीधारी लुकाए, ठीक है। जो राधा जी थी, उन्होंने एक बार कृष्ण जी की जो मुरली है, बांसुरी है, उसे धारी लुकाए, छुपाया लिया था, ठीक है। 100 करे भवानी हंसे, देन कहीं नहीं जाए, ठीक है। बहुत हंसी मजाक करी थी वो, बट उन्होंने उनकी मुरली फिर भी एट द एंड नहीं दी, ठीक है। तो ये एक 2 पार्टनर्स के बीच की सिचुएशन है जहाँ पे दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। दोनों का एक लव है, एक अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति, जो कि यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है। यही कुछ एग्जाम्पल होते हैं पार्टनर्स लव का, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आपको होंगे, PDF में आपको दूंगा। ध्यान दीजिए, पोएम के कॉन्टेक्स्ट को समझिए, लाइन्स को समझिए और फिर उसके हिसाब से आप आंसर बना सकते। नेक्स्ट आते हैं दैट इज हास्य रस। ये तो सिंपल है आपके लिए। हास्य मतलब ऐसे ही पोएम की लाइनें जो आपको हंसाती हैं। बहुत ही नटखट से कैरेक्टर भगवान हमारे नारद जी की फोटो लगा के रखी है, तो आप उसके जरिए समझ सकते हैं। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ये बहुत इजी था एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको मैं फिर भी समझाता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि किसी का बाल बाका नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण होता है, एक मुहावरा होता है, ठीक है, कि मेरा बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। दैट मीन्स मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, क्यों कोई गंजा इंसान रोए या फिर घबराए, क्योंकि तेरा तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ये कॉमेडी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको पोएम के कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जेही दिसी बैठे नारद फूली, 100 दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनी पुनी उकासी अकुलाही, देखी हंसा हरिगन मुस्काही, ठीक है। तो यहाँ पे एक नारद जी के बारे में इंसिडेंट बताया गया और नारद जी एक्चुअली मोस्टली हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, संत हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल होगा, मैं विथ एग्जाम्पल्स और कुछ देख भी लेना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैं आपको पोएम्स के वीडियोज़ भी ला कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको समझ सकते हो कि आप किस तरीके से पोएम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट है दैट इज थर्ड वन, रौद्र रस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज रौद्र रस? रौद्र इज अबाउट एंगर, ठीक है। कुछ ऐसी एंगरनेस पोएम्स या फिर गानों का एग्जाम्पल बहुत बार बोलूँगा, ठीक है, कि गुस्सा है, ठीक है। एक रेवेंज मूवीज़ होती हैं, रेवेंज की सॉन्ग्स होते हैं, तो उस सब के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा?
श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में, मृत पड़े करते हुए ये घोषणा, वे हो गए उठ खड़े। कि पहले तो जो महाभारत के युद्ध की बात हो रही है, तो श्री कृष्ण अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण से कह रहे थे कि ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे इनसे लड़ूँ, मैं कैसे इनको मारूं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने गीता का सार सुनाया था, ऑफ कोर्स यू ऑल नो, ठीक है। तो उसके इमीडिएट बाद की सिचुएशन है कि जब अर्जुन को समझ गया ये उनका कर्तव्य है, ये पाप का नाश करने के लिए भगवान ने उनको चुना है, ठीक है। तो वो जो क्षोभ था, वो एक अंदर का एंगर था, वो एक रेवेंज था कि कौरवों ने, जो दुर्योधन हैं, उनके साइड के जो भी लोग हैं, उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया है, कितने गलत लोग हैं वो, कितना कुछ वो बैड थिंग्स करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को जब वो समझ गए, तब उन्होंने ठान लिया कि बस अब मेरा तीर कमान है और मेरे सामने जो भी आएगा सब ग्राउंड में मरने वाले हैं, रण में मृत पड़े, अब तो सबको मैं छोड़ूंगा नहीं किसको भी, ठीक है। ये घोषणा करते हुए एकदम एंगर के साथ, रौद्र यानी कि एंगर के साथ वो चल पड़े, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एंगर, गुस्सा। कबीर सिंह देखी होगी लोगों ने, याद रखना, रौद्र रस के वक्त में, ठीक है। तो अभी फोर्थ है, दैट इज करुण रस, ठीक है। करुण यहाँ पे देख लेते, करुण यानी कि सॉरो, ठीक है, सैडनेस, ठीक है, ट्रेजेडी, अलग अलग वर्ड देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मीनिंग सबका एक ही है, पढ़ लेते हैं। ये सिचुएशन अगर जिसको याद होगी वो समझ गए होंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रही खटकित हाय शूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमडित शाप कथा वह कह न सके। क्या हुआ था कि जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे, तो जो अंदर से पीड़ा थी, वेदना थी, सैडनेस थी, ठीक है, दशरथ जी के अंदर, ठीक है, कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। ग्लानि, त्रास, वेदना, ठीक है, मॉडर्न व दुख, दर्द एंड पीड़ा, ठीक है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, इन तीनों को आप समझ सकते हो। ये तीन चीज़ों से वो इतना भर गए थे कि वो एक शब्द तक ना कह पा रहे थे। उनको रोकना चाहते थे राम जी को, वो बहुत रोकने का ट्राई कर रहे थे, बट राम जी तो रुके नहीं, और इतना अंदर से दर्द हो गया था उनके कि एट द एंड ही गेट डेथ वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शोक विकल एब रोआनी रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूल मिति बार ही बार, ठीक है। यहाँ पे भी वो सैडनेस वाली जो चीज़ थी कि दशरथ जी की रानी जो थी, क्या कि उन्होंने जब उनको कह दिया था कि राम को वनवास भेज दो वाली चीज़, ठीक है, तो उस सिचुएशन के बारे में बताया यार कि उसमें कितना उनको सैडनेस होगी। उन्होंने वचन दिया है, ठीक है, वचन तोड़ नहीं सकते, रघुवंशी अपने वचनों के लिए जान जाते हैं। नेक्स्ट आता है, दैट इज वीर रस, ठीक है। तो व्हाट इज वीर? वीर तो आपको पता होगा, वीर बहुत सुना भी होगा आपने, बट ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, याद रख सकते हैं। वीर यानी कि प्राइड, ठीक है, मोटिवेशनल, कॉन्फिडेंट, उन लोगों के बारे में ये लाइनें होती हैं। फोटो आप देखिए, पहचानिए किसकी फोटो है। बुंदेले हर बोले के मुख में, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी वाली रानी के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में लाइन है कि बुंदेलखंड, जो बुंदेल की लड़ाइयाँ थे, वो एक स्त्रियों को, लोग स्त्री को अबला, बेचारी, ठीक है, बेबस समझते, बट वो अपने प्राइड के लिए, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी वो जो मोटिवेटेड कह सकते हो आप, ठीक है, उसके साथ इतना लड़ी कि लोग उनके आज तक हिम्मत की दाद देते हैं। दैट इज अबाउट वीर रस, ओके, वीर रस अबाउट द वीर, ठीक है, वॉरियर्स मोस्टली आप कह सकते हैं, हिम्मत वाले हमारे जवान। नेक्स्ट आता है, दैट इज अद्भुत रस, ठीक है। जिन लोगों को ये पिक देख के समझ रहा होगा कि अद्भुत रस क्या होता है, वो नीचे बता सकते हैं। और सिचुएशन बहुत फेमस है कृष्ण कथा में। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, ठीक है। तो अद्भुत यानी कि अबाउट द शॉक, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, दैट कि जब आपके साथ सरप्राइज, देखिए यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा आपके लिए, सरप्राइज्ड, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आप जब देख लेते हो जिससे आप एकदम ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, ठीक है। मोस्टली अनएक्सपेक्टेड चीज़ को ही देख के हम लोग सरप्राइज होते हैं, पता ही नहीं हमें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हमारे साथ होने वाला है, ठीक है। रिसेंट 2023 हमारा जो अभी हमने वर्ल्ड कप आ रहा,
ठीक है, सबको उम्मीद थी विल विन, ठीक है, बट वो जो था सरप्राइज नहीं, शॉक कर दिया हमको अनएक्सपेक्टेड चीज़ से। या तो हम लोग खुशी से जो खुश हो जाते हैं तो दैट इज़ सरप्राइज, बट जब अगर हम दुखी हो जाते हैं दैट इज़ शॉक। और यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। या क्या होती हैं, सरप्राइज होते हैं हम या तो खुशी में, ठीक है, या तो फिर जब दुखी होते हैं दैट इज़ शॉक। तो ऐसे दो इमोशंस, दो फीलिंग्स आती हैं अद्भुत रस के अंदर। तो यहाँ पे क्या था कि जब ये भी कहानी है, यशोदा मैया जी जब देखती हैं कि कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई, तुमने पत्थर खाया वगैरह वगैरह। तो ही सेइंग नो, उन्होंने डिनाई कर दिया था, बट उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपना मुंह खोल के दिखाओ। उन्होंने जब मुंह खोला तो पूरा संसार दिख गया उनके मुंह में, क्योंकि वो भगवान थे कृष्ण जी, ठीक है। तो यशोदा जी ने जब उनका मुंह खोला सारा संसार सब कुछ दिख गया। तो वो सरप्राइज हुई या फिर शॉक्ड हुई, आप कह सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज या शॉक में से एक ही चीज़ हुई होंगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या एसोसिएट कर सकते हैं, व्हेन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जांपल्स और ये जो वर्ड्स मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आई होप इंग्लिश तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज विभत्स रस। विभत्स भी अबाउट डिसलाइक्स होता है, ठीक है। विभत्स इज अबाउट डिस्गस्ट, डिसलाइक्स अबाउट, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशंस जो आपको कभी पसंद नहीं आई, जिससे आपको घृणा होती है, ठीक है। घृणा तो पता है ना, नापसंद वाली चीज़, सेम वर्ड, ठीक है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सेम बहते बहते बेटे। अब यहाँ पे सिचुएशन इज अबाउट ये डेथ बॉडी, जो मरी हुई बॉडी है उसके बारे में सिचुएशन है। बहुत ही घृणा, नापसंद करने वाली ऐसी सिचुएशन जिससे आपको डर भी लगे, बट डर एक अलग फीलिंग होती है। यहाँ पे आप क्या करें, डिस्गस्ट, देखना ही चाहते आप। लोगों को लाश देखकर अच्छा ही नहीं लगता, लोगों को बदबूदार वाली जगहें पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ है, कौवे पसंद नहीं लोगों को, तो यहाँ पे सब कुछ है कि एक डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, उसकी आंखें, उसकी चमड़ी, उसकी जीभ, उसकी अतड़ियाँ सब कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं, वो बांस मार रही है वो मरी हुई डेथ बॉडी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस है दैट इज अबाउट घृणा, डिस्गस्ट, नापसंद है, लोगों को पसंद ही नहीं। किसको पसंद होगा कि डेड बॉडी के पास से स्मेल आ रही है और वहाँ खड़ा हो, ऐसी आंखें निकली हैं उस डेड बॉडी की, ऐसा हॉरिबल सी सिचुएशन होती है। हॉरिबल और डिस्गस्ट थोड़ा बहुत क्लोजर है, बट हॉरिबल के लिए एक अलग से है, ठीक है। तो डिस्कस आपको समझ गया होगा विभत्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भयानक, ठीक है। अब यहाँ पे भयानक आप कह सकते हैं कि डर का है, थोड़ा बहुत डर हमने विभत्स में भी देखा था, कुछ ऐसे डरावने सिचुएशन, बट यहाँ पे तो प्रॉपर डर है, ठीक है। घृणा नहीं हो रही, नापसंद नहीं है। देखिए ऐसे सिचुएशंस नहीं है कि आपको घृणा हो सिचुएशन से, ठीक है। ऐसे सिचुएशन जिससे आपको डर लगे, भूत को देख के आपको डर लगता है, भूत से आपको घृणा नहीं होती है, ठीक है। घृणा आपको कचरे की बदबूदार जगहों में खड़ा करे तो आपको घृणा होगी, डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो घृणा और डर दो अलग अलग चीज़ें थी, ध्यान रखें। तो भयानक आनेंगे डर वाली जगह है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केचुले कांस विवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्केलेटन्स की बात हो रही है, भूत प्रेत की बात हो रही है, ठीक है। कंकाल देख लिया तो डर तो लग जाएगा, अरे कहीं भूत वे तो नहीं है, कुछ साया व्या तो नहीं है, कोई मरा होगा, तो किससे डर फिर आता है ना, वो डर वाली बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, डर याद रखिएगा, डर, फियर, डर, ओके। रिपीटेड लग रही है, बट जितनी बार ध्यान देंगे, अलग अलग वर्ड्स जोड़ के रखेंगे, समझेगा आपको और आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और अजगरी लखी, एक और मिगराए, बिकल बोटी बीच भी परियो मूर्छा खाए, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइनें लिखी हैं इस पे ही बेस्ड ये पिक्चर है, ठीक है। एक साइड देखिए ये आदमी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आदमी आप भी हो सकते हैं, खतरे की घंटी, ठीक है। एक साइड देखिए मगरमच्छ है, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर से आ रहा है सांप, अब जाओगे तो जाओगे कहाँ, ठीक है। शेर है, मगरमच्छ है, सांप है, तीनों साइड से आप फंसे हुए हो, जाओगे कहाँ। तो ऐसे माहौल में क्या होगा, आपको लगेगा डर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो आपके 12th बोर्ड में पूछा था, एक्चुअल टाइप क्या रहा है मैंने स्टार्ट में बताया, बट आपको 9 टाइप ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इट इज शांत रस,
पीस, साइलेंस, अलग अलग वर्ड्स आप अपने हिसाब से जोड़िए, ठीक है। पीस, साइलेंस, गौतम बुद्ध जी बहुत शांत, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पिक लगाई मैंने। तब मैं था तभी, जब मैं था तब हरी, ना ही अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, कितना मैंने स्लोली बोला है। ये सॉन्ग्स भी आपने सुने, मैंने बहुत पीस देते हैं, सुकून देते हैं, मेलोडियस रहते हैं, कुछ कुछ ट्यून्स आपको सुकून देती हैं, ठीक है। और मेरे बात पढ़ने के तरीके से भी देखिए, समझ सकते हो आप कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना कोई इमोशन नहीं है, बस बी साइलेंट, बी पीसफुल, लड़ाई झगड़ा चाहिए ही नहीं, बातचीत भी नहीं चाहिए, बस शोर ना हो, कोई कुछ कहे ना, एकदम सन्नाटा, शांत वाला सन्नाटा, दैट इज शांत रस। नाम से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो आप नाम भी कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। श्रृंगार, ठीक है, सजते श्रृंगार मतलब सजना संवरता, पार्टनर्स लवर्स में होता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा। हास्य, लाफ, करुण, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।